बहू, क्या तुमने अपने मुंह में दही जमा रखा है? सुबह से श्याम ने 2-3 बार कमरे में जाकर देख चुका था, पर बाबूजी कमरे में नहीं थे। इधर उधर ढूंढा, देखा तो बाबूजी पूजा घर में पूजा कर रहे थे। अब उस समय तो श्याम क्या करता, तो ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया। थोड़ी देर बाद बाबूजी पूजा करके उठे तो सबसे पहले श्याम को ही आवाज दी, श्याम बेटा, श्याम कहाँ है? हाँ बुलाया आपने? हाँ बुलाया मैंने, लेकिन तू सुबह से मुझे ढूंढ क्यों रहा है? नहीं तो बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बेटा, बात तो है। सुबह से पूरे घर में फिरकी की तरह तो घूम चुका है। पूजा घर में आकर देखा, उसके बाद तुझको तसल्ली आई। सुबह से तू मुझे ढूंढ रहा है, बोल क्या बात है? वह कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ तो करो ना, आप मना तो नहीं करोगे? अब वह तो बात करने से ही पता चलेगा, मानने वाली बात होगी तो मानूंगा। इसलिए ज्यादा पहेलियां मत बुझाओ और चुपचाप बोल, क्या काम है? बाबूजी, ओ बाबूजी। अब बाबूजी बाबूजी ही करता रहेगा या बोलेगा भी? बाबूजी, अनुराधा पूछ रही थी कि वह मायके जा सकती है क्या? क्यों? बहू ने मुंह में दही जमा रखा है जो तू पूछने आया है? नहीं बाबूजी, वह तो रसोई में काम कर रही थी, इसीलिए मैं पूछने आ गया। ना, अभी ना भेजूं, उससे कह दे बड़ा महीना चल रहा है। गर्भावस्था में बड़े महीने में परेशानी होती है, इसलिए जब बड़ा महीना खत्म हो जाएगा उसके बाद भेज दूंगा। लेकिन अगर उसकी अपने माता पिता से मिलने की इच्छा है तो उन्हें यहीं बुला ले। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अंदर कमरे में जाकर श्याम ने अनुराधा को बाबूजी से हुई सारी बातें बताई तो अनुराधा भी खुश हो गई कि ठीक है, पीहर वाले तो आ सकते हैं। क्यों, बाबूजी की तरह ही उसकी माँ भी तो इन सब बातों को मानती है। अभी 1 साल पहले ही तो अनुराधा की शादी हुई है श्याम से। परिवार में सिर्फ बाबूजी, अनुराधा, श्याम और एक छोटी ननद दिव्या है। बाबूजी का स्वभाव थोड़ा कड़क है, इसलिए अनुराधा ज्यादा कुछ कह नहीं पाती। बाबूजी से डरती भी है, इसलिए उसकी तरफ से श्याम ही बोलता था। वह खुद आगे होकर कभी बाबूजी से कोई बात नहीं पूछती और ना ही कहती। और अनुराधा की तरफ से श्याम जब भी पूछता तो बाबूजी का हमेशा यही जवाब होता कि क्या बहू ने मुंह में दही जमा रखा है? वक्त यूं ही बीत रहा था। अनुराधा को 7वां महीना चल रहा था। अनुराधा को अगर कुछ भी खाने की इच्छा होती है तो वह श्याम को ही बोलती और श्याम वह सामान लेकर आ जाता था। आज सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही थी। बेमौसम बरसात थी। मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका था। अनुराधा की आज दही रोटी खाने की इच्छा हो रही थी, तो वह दही और रोटी लेने किचन की तरफ जा रही थी कि इतने में बाबूजी ने अनुराधा को कह दिया कि बेटा, आज दही मत खाना क्योंकि मौसम ठंडा हो चुका है, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। उस समय तो अनुराधा ने सिर हिलाकर हाँ कर दिया, लेकिन अब कैसे बोले कि आज दही खाने की ही तो इच्छा हो रही है। वह मन मार कर चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उसने श्याम से कहा तो श्याम ने भी मना कर दिया कि नहीं, इस मौसम में तुम दही रहने ही दो, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। अब तो हर तरफ से उम्मीद खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह चुपचाप बैठ गई। पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे उसके दही खाने की इच्छा प्रबल होती जा रही थी। आखिर करे तो करे क्या? फिर उसने तय किया कि अभी शाम की चाय बनानी है। उस समय ये तीनों अपने अपने कमरे में होते हैं। उस समय किचन में दही के साथ रोटी खा लेगी। उसके बाद तो मौका मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि फिर दिव्या रसोई में खाना बनाने के लिए आ जाती है। अब बस उसे इंतजार था 5 बजने का, क्योंकि उसी समय
पर सब चाय पीते थे। जैसे ही शाम के 5 बजे अनुराधा फटाफट उठी चाय बनाने के लिए, लेकिन श्याम ने उसे रोक दिया। अरे क्यों परेशान हो रही हो? मैं सबके लिए चाय बना दूंगा। अरे नहीं नहीं, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं बना दूंगी ना सबके लिए चाय। हद है यार, लोगों के पति मदद नहीं करते और आज मैं खुद कह रहा हूँ तो चाय बनाने की लग रही है तुम्हें। रहने दो, तुम आराम करो, मैं बना दूंगा। ऐसा कहकर श्याम चाय बनाने चला गया और अनुराधा के अरमानों पर पानी फिर गया। पतिदेव को भी आज ही मदद कराने की सूझी। मन ही मन अपने पति पर गुस्सा आ रहा था अनुराधा को, पर दही तो उसे खानी थी किसी भी हालत में। थोड़ी देर में दिव्या किचन में खाना बनाने जा चुकी थी। अनुराधा भी पहुंच गई दिव्या की मदद कराने के लिए। भाभी कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं, मैं तो यह सोच रही थी कि मैं तुम्हारी मदद करवा दूं। अरे कुछ नहीं भाभी, 4 लोगों का ही तो खाना बनाना है, वह तो मैं बना लूंगी। आपको कुछ चाहिए तो बोलो। अब कैसे बोले कि दही खाना है? बाबूजी की आज्ञा के ऊपर तो कोई देगा भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी आप जाइए कमरे में, आराम कीजिए। खाना बन जाएगा तो मैं आपको आवाज दे दूंगी, ठीक है? अनुराधा मुस्कुराकर चुपचाप कमरे की तरफ रवाना हो गई। रात का खाना पीना होने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए, पर अनुराधा के दिमाग में अभी भी दही चल रहा था। उसे कैसे भी करके दही खाना था। थोड़ी देर बाद में अनुराधा उठी और रसोई की तरफ जाने लगी। श्याम ने उसे टोका, कहाँ जा रही हो? पानी का जग लेने। तुम बैठो, मैं ले आता हूँ। सचमुच इतने सांप तो कभी न लौटे दिल पर जितने आज लौट रहे थे। हे भगवान, यह पति आज तो पूरा दुश्मन बना बैठा है मेरा। सारी मदद उसको आज ही करनी है, कोई बहाना भी नहीं चलने दे रहा। पर चाहे कुछ भी हो जाए, आज दही तो खाना है तो खाना है, कैसे भी करके खाना है। मन ही मन बड़बड़ाती अब अनुराधा पूरी शिद्दत के साथ तैयार थी। इतनी तैयार कि कभी परीक्षा के लिए भी तैयार न हुई होगी। रात को जब सब सो गए तो चुपचाप उठकर अनुराधा रसोई की तरफ चल दी। इतनी सफाई से रसोई की तरफ गई कि जरा सी भी आहट तक नहीं होने दी। रसोई में गई और लाइट जलाकर चुपचाप फ्रिज में से दही निकाल लिया। दही निकालकर एक कटोरी में रखा, पर दही को देखते सब्र ही न हुआ तो चम्मच भर के दही लिया और सीधे मुंह में। पर यह क्या, एक तो ठंडा मौसम और ऊपर से फ्रिज में रखा दही, उसमें भी चम्मच भर कर दही एक साथ मुंह में। इतना ठंडा दही मुंह में जाते ही अनुराधा के पूरे शरीर में सिरहन सी हुई और चम्मच उससे छूट गई। आवाज सुनकर बाबूजी किचन की तरफ दौड़े, पर अनुराधा को वहां देखकर बोले, क्या हुआ बहू, तबीयत तो ठीक है? तुम रसोई में इतनी रात को क्या कर रही हो? कुछ चाहिए था क्या? अब अनुराधा से कुछ बोलते ना बने, क्योंकि मुंह में दही था जो निगलते नहीं बन रहा था। घबराहट में ना के लिए गर्दन भी इतनी जोर से हिलाई कि बाबूजी घबरा गए। आवाज सुनकर दिव्या और श्याम भी किचन में आ गए। क्या हुआ बाबूजी? बेटा देखो ना, अनुराधा कुछ बोल नहीं रही है, मुंह भी दूसरी तरफ करके खड़ी है। पता नहीं क्या बात हो गई है, क्या परेशानी है, पूछो तो सही। जब श्याम अनुराधा की तरफ गया तो उसका मुंह देखकर उसकी हंसी छूट गई। अरे क्या हुआ नालायक, हंसे क्यों जा रहा है? कहीं बहू को कोई परेशानी तो नहीं है? पर श्याम कुछ ना बोला, बस हंसे जाए। तो बाबूजी ने अनुराधा से ही पूछा, क्या हुआ बहू, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या मुंह में दही जमा रखा है? हाँ बाबूजी, आज तो सचमुच ही दही जमा रखा है। जैसे ही श्याम ने कहा, दिव्या की हंसी छूट गई और बाबूजी को सारी बात समझते देर न लगी। अचानक पूरा घर
ठहाकों से गूंज पड़ा। अनुराधा की शक्ल देखने लायक थी और बाकी तीनों की हंसी रुक ही नहीं रही थी। आखिरकार बाबूजी खुद को संभालते हुए बोले, बहू अपने घर में ही चोरी? बाबूजी, वो आपने मना किया था। आज पहली बार अनुराधा ने बाबूजी से इतने शब्द बोले। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। अगर इतनी ही इच्छा है तो दिव्या तेरी भाभी को एक कटोरी में थोड़ा दही डालकर दे दे और साथ में एक रोटी भी दे दे, ताकि बहू खा ले। नहीं तो कल को मेरे पोते पोती होंगे तो दही चुरा चुरा कर खाएंगे। पर उसके बाद काफी देर तक उन लोगों की हंसी ही नहीं रुकी। आज इस बात को काफी वक्त हो चुका है, पर जब भी बाबूजी कहते हैं बहू मुंह में दही जमा रखा है, तो अपने आप ही सबकी हंसी छूट जाती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे कहानी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाती रहूँगी।